बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को सोते हुए ये 3 अल्फाज पढ़ लें, जिसने जादू किया होगा उसका चेहरा नज़र आ जाएगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप पर जादू ज़ाहिर हो चुका है तो आप एक ऐसा अमल बताएंगे जिसके करने से जादू करने वाले का चेहरा नज़र आ जाएगा और आपके घर में यहाँ तवीज़ा दफन है वो जगह भी नज़र आ जाएगी। आज आपको बाबे इल्म सैयदना हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का जादू के साथ जुड़ा हुआ एक वाक़या भी सुनाएंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी सुनिएगा। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले मोहतरम नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की नज़र में जादू घर मरतब से भी बड़ा जुर्म है। वो कहते हैं कि एक मरतब का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा माशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादूगर इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि शैतान अबलीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंतर पढ़े जाते हैं इनमें अल्लाह और उसके रसूल का अनकार, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। अबलीस या उसकी औलाद माबूद मानकर मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक उल्टिया लिखा या पढ़ा जाता है या गली स्याही के साथ लिखा जाता है। इन्हीं वजूहात की बना पर सैयदना हज़रत अली ने ऐसे अफराद को जो जादू करने में थे उनको चुन चुन कर उनकी गर्दनें उड़ाने का हुक्म दिया। और मोहतरम नाज़रीन, सैयदना हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जादूगरों की गर्दनें उड़ाई गईं। उससे आप ये खुद जान सकते हैं कि ये अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादूगर को करार दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, किसी के रिश्ते नहीं आते तो वो समझा जाता है कि जादू हो गया। कोई बद परहेज़ी या मौसमी तब्दीली की वजह से बीमार हो जाता है तो वो समझा जाता है कि जादू हो गया। किसी की सुस्ती या काहली की वजह से दुकान नहीं चलती तो वो समझता है कि उस पर काला जादू हो गया। किसी को नौकरी नहीं मिलती वो समझता है जादू हो गया और किसी के ज़रिए बंदिश करवा दी गई होगी। अलगरज हर परेशानी का ज़िम्मेदार जादू को करार दिया जाता है। गोया यूं ही लगता है अल्लाह ताला ने कायनात बनाकर जादूगरों के रहमो करम पर छोड़ दी है। ये जानने के लिए जादू हुआ है या नहीं, इसकी खसूसी अलामात देखना बहुत ज़रूरी हैं। मोहतरम नाज़रीन, अगर इस अलामात में 70% किसी शख्स में ज़ाहिर हों तो उस बात का यकीन कर लेना चाहिए उस पर काला जादू कर दिया गया है, जबकि अलामात हर मरहले में मुख्तलिफ होती हैं। जादू जब इब्तदाई मरहले में होता है तो उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है दरिंदे, शेर, कुत्ता, जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, छिपकली, बिल्ली, कुर्बानी के जानवर और मोहतरम नाज़रीन बड़ा गोश्त देखना, नींद में रोना, उठना, हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ा हो और पकड़कर हिलाया हो या किसी को अपना पीछा करते हुए देखना और खौफजदा होकर भाग जाना, डरावनी शक्लें देखना, खुद को बुलंद जगह से गिरते हुए देखना, नींद का कच्चा होना और रात को नींद का ना आना। मोहतरम नाज़रीन, ये जादू की इब्तदाई अलामत हैं। जब ये ज़ाहिर हों तो आप समझ जाएं आप हर किसी ने ताज़ा जादू किया है। जो अलामत आपको बताई जा रही हैं वो इंतहाई सख्त है और इन अलामत से मौत भी वाक़या हो सकती है। जब ये अलामत ज़ाहिर हों तो फ़ौरी तौर पर आपने क्या करना है और बचने के लिए उसका तरीक़ा भी बताते हैं। मोहतरम नाज़रीन, जादू बरहक है। जादू हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ था। आए अब आपको इसका तोड़ बताते हैं और इसको तोड़ने का तरीका बताते हैं। एक ही दिन में सूरत बकरा 10 बार पढ़कर पानी पर दम करके वो बोतल पर फूंक मारकर रख लें और सारे घर वाले उसमें से पानी पिएं और घर की दीवारों पर भी छिंटे लगाएं। मोहतरम नाज़रीन, सूरत बकरा के साथ आपने चारों कुल भी पढ़कर पानी दम करना है और चारों मकान के कोनों पर भी दम करना है। इंशाल्लाह इससे काले जादू का तोड़ हो जाएगा और कभी भी जादू आपके घर पर और घर वालों पर नहीं होगा और जादू करने वाला आपको ख्वाब में उसका चेहरा भी नज़र आ जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, ये अमल आपने आज ही से शुरू कर दें। इंशाल्लाह चंद ही दिन करने से आपके घर के हालात बदलने शुरू हो जाएंगे और आप हमेशा दुआएं देंगे इंशाअल्लाह।
آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔